तो देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कई बार मेरे पास ऐसा होता है कि ईमेल वगैरह पे जो है लोग अपनी पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और उसका रिव्यू भी मैं करता हूं। और जब भी टाइम निकाल कर मैं रिव्यू करता हूं, जब भी करता हूं तो टाइम निकाल कर ही करता हूं। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे मैं देख लिया और हाँ ना बोल दिया या फिर कुछ भी बोलकर ऐसा करके आंसर कर दिया, ऐसा नहीं है। मुझे लेट लगेगा, देर लगता है मुझसे। कई मर्तबा ऐसा होता है कि आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं, या फिर आप अगर ईमेल वगैरह पे कुछ सेंड करते हैं तो उसको मैं नहीं देख पाता हूं, लेकिन 100% मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करता हूं। कई सारे पोर्टफोलियो भी आते हैं और मैं दिल से काम करता हूं, उसको मैं अपने हिसाब से चेक करता हूं, फिर उसमें जो कमी देखता हूं मैं बताने की कोशिश करता हूं। मेरे हिसाब से, मेरे अपनी जानकारी के हिसाब से जहां तक मुझसे सक्षम हो पाता है मैं बेहतर आंसर करने की कोशिश करता हूं। समझ रहे कि नहीं? और दूसरी बात, सबसे मेन बात, आज के डेट में बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए पैसे लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं कभी न कहा हूँ और इन फ्यूचर न कहूँगा कि पोर्टफोलियो रिव्यू का मुझे पैसे चाहिए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस आप लोगों का प्यार मिल जाता है, ये मेरे लिए काफ़ी है और बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल के लिए काफ़ी है। तो इसी तरीके से आज भी मेरे पास एक पोर्टफोलियो आई है रवि जायसवाल की तरफ से। देखिए, इनका पोर्टफोलियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ज़रूरी है शेयर करना। कुछ पोर्टफोलियो ऐसे होते हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि उससे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलने वाला होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे। उनको मैंने आंसर कर दिया है, बट मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करूं कि आखिर क्या कमी या क्या ज़्यादा है इस पोर्टफोलियो में। आपको क्या लगता है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मुझे जो लगता है वो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक गुजारिश तो मैं ज़रूर करूंगा कि अगर आप बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस फैमिली में अगर आप शामिल नहीं हुए हैं तो ज़रूर शामिल हो जाइए। तो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो के असल कंटेंट की तरफ। देखिए, रवि जायसवाल जी ने जो हमें पोर्टफोलियो सेंड किया है, उनके पोर्टफोलियो में सबसे पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। उसके बाद दूसरा फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप। उसके बाद तीसरा फंड है एसबीआई स्मॉल कैप। उसके बाद चौथा फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसमें कौन सा फंड्स अच्छा है और कौन सा ख़राब है, सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँ तो आपको मैं बता दूँ ये 4 फंड्स हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो गया, उसके बाद एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये चारों फंड्स बहुत अच्छे हैं। और कल की अगर आपने वीडियो देखी है हमारी, तो कल की वीडियो में भी मैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप के बारे में बोला था कि ये एक बेस्ट फंड है और बेस्ट फंड रहा है, कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है। उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप का भी मैं नाम लिया हूं और उसी वीडियो में मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का भी जिक्र किया हूं। और सिर्फ मोतीलाल ओसवाल का मैंने नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फ़ंड ये भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले ये बात ख़त्म हो गई कि चारों फंड्स अच्छे हैं। अब इनके पोर्टफोलियो में अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखें, मोतीलाल ओसवाल ये मिड कैप है और एसबीआई मैग्नम मिड कैप, ये दोनों मिड कैप है। जबकि आपको एक पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी के 2 फंड्स रखना, मैं बराबर बोलता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होता है। इससे आपके रिटर्न सिर्फ ख़राब हो सकते हैं, अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर एसबीआई मैग्नम मिड कैप आप रखिए, मतलब या मोतीलाल ओसवाल रखिए, कोई एक रखिए और एक की जगह किसी एक लार्ज कैप को आप ले सकते हैं। अगर आपकी भी पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी के 2 फंड्स हैं तो उसको आप चेंज कर दीजिए। एक को आप किसी एक को रखिए और एक को चेंज कर दीजिए। जिसका परफॉर्म आपको लग रहा है कि अच्छा दे रहा है या जिसका रिटर्न्स आपके पास अच्छे आ रहे हैं, उसको आप रखिए और एक की जगह आप लार्ज कैप को ऐड कर लीजिए। दूसरी बात, एसबीआई स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप सेम कैटेगरी के हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी के अगर मैं हकीकत आपको बताऊं तो स्मॉल कैप कैटेगरी से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। मैं इस पे एक अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो लाऊंगा कि आखिर स्मॉल कैप कैटेगरी जो आज की डेट में है और आज से 5 साल 7 साल पहले स्मॉल कैप कैटेगरी का जो मतलब था, क्या आज की डेट में भी स्मॉल कैप कैटेगरी का वही मतलब है? जो डर आज से 7 साल पहले स्मॉल कैप कैटेगरी में हुआ करता था इन्वेस्टर को, क्या वही डर अभी भी है? इन सारी बातों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ला सकूं। फिलहाल मैं यहां पर बात करूंगा कि देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन इन्होंने 2-2 ऐड करके रखा हुआ है और इस तरीके से बहुत सारे दोस्त करते हैं, जबकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आप एक स्मॉल कैप लीजिए, यहाँ पर आप
किसी भी मल्टी कैप फंड को या फिर लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड को ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए। आप खुद रिसर्च करने की कोशिश कीजिए कि जो फंड आपको लार्ज कैप एंड मिड कैप में अच्छा लगता है, आप उस फंड को ऐड कर लीजिए। या नहीं तो मल्टी कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं, या नहीं तो आप इंडेक्स फंड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो, बहुत ही ज़्यादा हाई फाई हो। हाई फाई से मेरा मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ मिड कैप हो, सिर्फ स्मॉल कैप हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अक्सर लोग ये रिटर्न के चक्कर में करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने ये भी कहा है कि मैं 2-2 हज़ार रुपये की SIP कर रहा हूँ, तो मैं इनको यही कहूँगा कि भाई आप कुछ चेंजेस करिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है आपकी पोर्टफोलियो में। दूसरी एक बहुत ही मेन बात, इनका कहना है कि सर मैं 3 से 4 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात लग रही मुझे, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो का जो फंड्स मैं देख रहा हूँ, और आपको भी मैंने बता ही दिया है, इन फंड्स को देखने के बाद, इन कैटेगरी को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि 3 साल 4 साल के लिए आपको इस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए। ये तो प्योर इक्विटी हो गया भाई, और इक्विटी में निवेश करने के लिए कम से कम, बहुत ज़्यादा कम, अगर बिल्कुल न के बराबर आपको टाइम पीरियड लेकर चलना है, फिर भी आपको 5 से 6 साल 7 साल आपको लेकर चलना ही चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कैटेगरी में आपको गलती से भी 3 साल के लिए या 2 साल 3 साल के लिए आपको निवेश करना चाहिए। कम से कम 5 साल के लिए आइए। अगर आपको 3 साल के लिए निवेश करना है तो आप डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। डेट फंड का किसी एक फंड का आप चुनाव कर लीजिए, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। यानी तो हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड, इस तरह के फंड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। या इक्विटी सेविंग्स स्कीम वगैरह जो होती है, उस तरह के फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से राय रही। बट आपको अगर इसी तरह के फंड्स में रहने हैं और इन्हीं कैटेगरीज के फंड्स अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो में रखना है, तो मेरे ख्याल से कम आपको 5 साल 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। कम से कम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आप जितना कर सकें। देखिए, तो फाइनली इस वीडियो में कहने का मेरा मतलब एक है कि आप एक कैटेगरी के 2, 3, 4 फंड्स आप अपने फंड में ज़्यादा ऐड करने की कोशिश न करें। दूसरी बात ये है कि अगर आप इक्विटी वगैरह में, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप वगैरह, स्मॉल कैप वगैरह का यूज़ अगर कर रहे हैं अपनी पोर्टफोलियो में, तो आपका टाइम पीरियड लॉन्ग होना चाहिए। मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए, 2 साल 3 साल के लिए नहीं करना है आपको। तीसरी बात यह है कि आपको ज़्यादा फंड्स भी ऐड नहीं करने हैं अपने पोर्टफोलियो में। 3-4 फंड्स अगर गोल बहुत ज़्यादा हैं आपके, बहुत ज़्यादा अगर ड्रीम्स है आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, तो ठीक है 5, 6, 7 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं इससे रिटर्न बढ़ता है, लेकिन बढ़ता नहीं है, इससे रिटर्न ख़राब ही हो जाता है। ये सारा मेरा मतलब था आज की इस वीडियो का। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए भी कि आपको कैसी लगी वीडियो, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था इसमें चेंजेस, वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट में फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।